प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माँ सरस्वती। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्यों मनाया जाता है वसंत पंचमी का पर्व? कैसे हुई थी सरस्वती पूजा की शुरुआत? पौराणिक कथा। इस दिन क्या करें क्या ना करें? भक्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। वसंत पंचमी का दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर वसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? सनातन धर्म में माँ सरस्वती को विद्या और संगीत की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। इस बार 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को वसंत पंचमी का पवित्र त्यौहार है। धार्मिक विद्वानों कहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं या संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। खासकर वसंत पंचमी को माँ के खास दिन पर किए गए पूजा पाठ और जप विशेष लाभ देते हैं। कैसे हुई वसंत पंचमी मनाने की शुरुआत? वसंत पंचमी का सीधा संबंध है माता सरस्वती से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज के था। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छींटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला की देवी माना जाता है और इस तिथि पर वसंत पंचमी मनाई जाने लगी। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। कामदेव और रति की पूजा। वसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का भी उत्सव माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इन दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण से इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विधि खास होती है। पूजा में सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और संगीत
अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। सरस्वती पूजा के दिन यह काम भूल कर भी ना करें। माँ सरस्वती को वाचा की देवी कहा जाता है। इस दिन इस बात का खास ध्यान रखें कि माता की कृपा पाने के लिए हमेशा सत्य बोलें और अपनी वाणी से किसी का भी दिल ना दुखाएं। अपनी किताबों, पेन और वाद्य यंत्रों को कभी जमीन पर ना रखें और हमेशा साफ सुथरा रखें। शिक्षा और पढ़ाई से जुड़ी हर चीज़ का सम्मान करें। इन बातों का ध्यान ना रखने से माँ की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। ऐसे में सभी का सम्मान करें और शिक्षा व संगीत से जुड़ी चीज़ों का अनादर ना करें। पढ़ाई करते समय हमेशा अपना मुख को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान लगाने से मन शांत होता है और याददाश्त तेज होती है। गुरु का आदर, अपने गुरुओं और माता पिता का सम्मान करने वालों से माँ सरस्वती सदैव खुश रहती हैं। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी और नीम का उपटन लगाकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने माँ की पूजा और आरती करें। साथ ही विद्वानों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ की स्तुति और मंत्र का जप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। माँ को सफ़ेद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय उन्हें पीले वस्त्र, गेंदे के फूल और सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। भोग में आप केसर की खीर, दही या मिश्री चढ़ा सकते हैं। धार्मिक विद्वानों के अनुसार पूजा के दौरान माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। इससे बुद्धि प्रखर होती है। साथ ही पढ़ाई और संगीत में मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और डर खत्म होने लगता है। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा पाठ, माँ का नाम और मंत्र जप करने से आत्मिक शांति और उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसे में इस खास दिन पर कोई भी पेड़ पौधा काटना छांटना नहीं चाहिए। इस दिन फसल काटने को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन लहसुन, प्याज, हर तरह के तामसिक खाने से दूर रहना चाहिए। वसंत पंचमी पर सात्विक भोजन करना ही सही माना जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माँ सरस्वती। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।